मातायन्तमङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोति निराकरमस्तु अनिराकरं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवक्त्रव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अगन्धमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदोदव्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उवासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन बंदम। हम इस सामवेदी छांदोग्योपनिषद के तृतीय अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से उपासना, यह तीसरा अध्याय जो है उपासना में है। उपासना किसकी करनी है, तो पहले तो बताया गया कि उपासना में जो कर्म में ही बधे हुए हैं, यानी प्रारंभिक कोटि के साधन हैं, इनका यज्ञ, अग्निहोत्र, पूजा, यानी शरीर के द्वारा जो कर्म का प्रतिपादन करते हैं उसी से, उन्हीं में मन उनका जमा हुआ, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए कर्मांगेन बद्ध उपासना का शुरू में यह वर्णन किया गया। यह कर्म करते हुए उसी में 5 मिनट 10 मिनट उपासना का तात्पर्य होता है मन से जो कर्म किया जाता वही उपासना है। जो शरीर से किया जाता है वही कर्म है, और शरीर के द्वारा यज्ञ, तप, हवन, दान इत्यादि होता है। मन के द्वारा आपका जाप, ध्यान,
भक्ति, यह भक्ति और उपासना एक ही बात है, अलग नहीं है। उसी भक्ति में कीर्तन इत्यादि आ जाता है तो वह आपका आ जाएगा, वो जाप के उपासना के अंदर नहीं आएगा, वह आपका कर्म के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर वाणी के द्वारा कर्म करते हैं। शरीर का जो कि शरीर का एक अंग है, स्थूल शरीर का। तो मन के द्वारा उपासना का शुरू में बताया कि आदित्य की उपासना, बाद में अब यहां पर बताने का यह है कि आदित्य की उपासना में क्या बताया, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देते हैं, क्योंकि बीच में गैप होने से वह मन से हट जाता है ध्यान। सूर्य की रश्मियां चारों तरफ फैली हुई हैं, ऊपर की तरफ भी फैली हुई हैं। पूर्व दिशा में जो सूर्य की रश्मियां हैं वह उनमें मधु नाड़ी के रूप में यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, ऋग्वेद के द्वारा, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा जो कर्म करते हैं, उनके द्वारा यह जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, जो उनके द्वारा कर्म रूपी पुष्प हैं, वहां से मधु चूस करके उस रश्मियों में रखती हैं, वही मधु नाड़ी है। इसी प्रकार से हर एक दिशाओं का अलग अलग वर्णन किया गया। जो दक्षिण दिशा है वह यजुर्वेद को प्रदर्शित करता है, पश्चिम दिशा सामवेद को और उत्तर दिशा अथर्ववेद को। ऊपर की दिशा ऊर्ध्वगति जो रश्मियां हैं, वह रश्मियां उसमें मधु कर के रूप में जो है, जो वेदों में यह उपदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है, किस प्रकार से कौन सी विधि के द्वारा जो उपासक होते हैं वह उस शमन के जो देवता होते हैं उनके अंदर प्रविष्ट करके उस दरवाजे को खोलने का जो विधि है उसको बताया है, वही मधुकर बनते हैं। और वहां पर शब्द यानी ब्रह्म अर्थात उसको निर्देशित करने वाला शब्द ब्रह्म अर्थात ओम ही, ओम शब्द ही क्या है, वही पुष्प है। तो वहां से रस खींच करके, रस को चूस करके यह वह ऊपर की रश्मियां मधुनाड़ी है, और अंत में यह सूर्य के मध्य में रखते हैं। पूरब चारों दिशाओं वाला वह सूर्य के क्रमशः पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ही होती है। अब यहां पर गायत्री उपासना का विधान इसके बाद किया जा रहा है। गायत्री ही ब्रह्म है। जैसे वो इस ब्रह्म को जानने के दो तरीके हैं, जैसा कि आपके अनेक उपनिषदों में सीधे एक तो पहुंच गए, सीधे ब्रह्म को बताने लगे, लेकिन सीधे बताने पर साधक जो है, जो प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का है, वह नहीं पहुंच सकता है, उसका अधोपतन भी हो सकता है। इसीलिए छांदोग्योपनिषद सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि देश इसका है, यह निम्न से निम्न कोटि का, प्रारंभिक कोटि के साधकों के हिसाब से किया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर बनना है किसी को, तो डॉक्टर बनने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम इंटरमीडिएट बायो से होना चाहिए। अन्य जो अलग अलग जो पोस्टें होती हैं, पद होती हैं, उनके लिए अलग अलग एजुकेशन यानी शिक्षा का प्रतिपादन किया गया है। उसी प्रकार से और वह सीधे इंटरमीडिएट में जाकर के सीधे वह मेडिकल में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको प्रारंभ में अल्फाबेट से सीखते हुए ही आगे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अध्यात्म में भी यह प्रारंभ से ही जाना श्रेष्ठ होता है,
लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य या अन्य कोई अपवाद के रूप में जो पिछले जन्म में ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, इस उपासना को कर चुके हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वह सीधे भी जा सकते हैं। इसीलिए वेदों में दोनों प्रकार के मार्गों का वर्णन किया गया। एक तो कर्म करते हुए उपासना, और यानी दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों मार्गों का वर्णन किया गया। लेकिन वास्तव में तो कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करना, कर्म के अंदर ही आपका यह कई विद्वान कर्म के अंदर ही भक्ति और उपासना को ही मान लेते हैं। तो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही यह जो भक्ति है या योग का ध्यान पद्धति या समाधि है, यह मन को केंद्रित करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए होता है। जब अंतःकरण जिसका बिल्कुल शुद्ध हो गया, मन एकाग्र हो गया, इंद्रियां उसके वश में हो गई, उस समय ज्ञान का अगर उपयुक्त गुरु मिल जाता है, उपयुक्त गुरु का मतलब सविज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छति समत प्राणी श्रोति ब्रह्मनिष्ठम, यानी श्रोतीय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोति का तात्पर्य होता है कि वह वेद के रहस्य को जानने वाला, वेद के अर्थ को अच्छी तरह से समझने और समझाने वाला, और ब्रह्मनिष्ठ का वह अपने स्वरूप में स्थित हो। वही आपको जब ज्ञान का प्रतिपादन करेगा तो वह अंतःकरण शुद्ध जिसका होगा, उसके अंदर वह दृढ़ता के साथ बैठ जाता है। इन्हीं कारणों से यहाँ पर यह दूसरे प्रकार की उपासना का प्रारंभिक कोटि के साधना के बाद मध्यम कोटि के साधक के लिए फिर यह बताया जा रहा है उपासना, गायत्री उपासना, क्योंकि गायत्री ही सब कुछ है। विश्व में जो कुछ है सब गायत्री है। जिस प्रकार से मांडव्य उपनिषद में बताया गया कि ओम ही सब कुछ है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है इन इंद्रियों के द्वारा सब ओम ही है, प्रणव ही है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है जो कुछ है वह गायत्री ही है, जैसा कि पिछले खंड में आपने इसका वर्णन सुना है। और आगे जो बता रहे हैं यह गायत्री ही, क्योंकि गायत्री क्यों किया गया, क्यों गायत्री का जाप ब्रह्मचारी जो भी यज्ञोपवीत के समय से ही, चाहे वह किसी ब्राह्मण वर्ग का हो, क्षत्रिय वर्ण का या क्षत्रिय जाति का या वैश्य का, सभी को गायत्री मंत्र का ही शिक्षा दिया जाता है। तो इससे अभ्यस्त होने के कारण यहाँ पर यह गायत्री उपासना को विशेष रूप से माना गया, क्योंकि जो चीजें किसी को आते हैं, जिसमें उसका मन पहले से रमा हुआ है, तो उसके द्वारा आगे बढ़ने में उसको सुगमता मालूम होती है। जैसे कोई यहां से बद्रीनाथ जा रहा है, तो रास्ता अगर देखा हुआ है, जिस रास्ते कई होंगे, तो लेकिन जिस रास्ता उसको देखा हुआ है, पहले वह जा चुका है, वह उसके लिए सुगम पड़ेगा, और जो नहीं देखा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से गायत्री का जाप, गायत्री की उपासना प्रारंभ से ही यज्ञोपवीत के बाद ही, 7-8 साल के बाद ही या 10 साल 11 साल के बाद ही यह सभी जातियों के लिए, वर्णों के लिए प्रारंभ की जाती है। इसलिए इसका उपासना को श्रेष्ठ बताते हुए, श्रेष्ठ माध्यम बताते हुए इसकी उपासना का वर्णन किया जाता है। बाद में बताया जा रहा है कि यही गायत्री ही, यही क्या है, वही प्राण है, वही मन है, सब कुछ गायत्री को ही करते करते, और फिर बाद में वही बताया जाएगा कि वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से नोन से अननोन की तरफ, यानी जो हम जानते हैं, जिसमें हमारा मन रमा हुआ है, उसी के माध्यम से फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ने का यह उपासना का वर्णन है। तो इसमें हम पहले मंत्र को पहले पढ़ते हैं। यह 13 खंड का मंत्र है। तस्य हवा ईतस्य
हृदयस्य पंचदेवशुषयः स यो अस्य प्राङ्गः सुषी च प्राणः च चक्षुः स आदित्यः तत एतत् तेजो अन्नादम इत उपासीत तेजः अन्नादो भवति य एवं वेद तस्य हवा, तस् माने उस, हवा मतलब इस, यह जो यहाँ पर तस्य हवा यहां से जो प्रारंभ किया गया है, तो ऐसे मंत्र की ए तस्य, इसके क्या है, पंच देव सुशी है, पांच जो है देव सुशी है। पांच का वर्णन बहुत ज्यादा आया हुआ है, हमारे जगह जगह पंच प्राण हैं। पांच वेद चार हैं, लेकिन पांच वेद भी लिया जाता है। पांच वेद के अंदर पांचवा वेद जो है, हम किसको मानते हैं पता है? चार तो मेन है, चार तो मुख्य ही है, बड़े तीन ही हैं। क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चौथा बाद में आपका यह किया गया अथर्ववेद। और पांचवा, इसमें कुछ लोगों ने या कहिए कि कुछ विद्वानों ने इसको मान लिया कि यह महाभारत का अंग जो है, महाभारत को पंचम वेद के रूप से भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे उपासनाएं ऐसे ज्ञान की चीजें बताई गई हैं, जैसे इसी से 25वें अध्याय में जो है अपना भीष्म पर्व के अंतर्गत ही यहाँ पर क्या वर्णन है, श्रीमद् भगवद गीता का जो अर्जुन और कृष्ण के अंदर जो संवाद हुआ है युद्ध भूमि में, उसका वर्णन है, जो कि 25वें से 42वें अध्याय तक। और इसी में ही आपका यह विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, धृतराष्ट्र के कुल का नाश हो जाता है, सारे इसके 100 बच्चे थे, 100 मर जाते हैं। उसको फिर बाद में उसकी आंखें कुछ खुलती हैं, कुछ वैराग्य आता है। उस वैराग के फलस्वरूप विदुर से कहता है कि मेरे को ज्ञान बताइए, ज्ञान दीजिए। विदुर कहते हैं मैं ज्ञान देने के सक्षम हूं, लेकिन यह ज्ञान मैं नहीं देने का पात्र नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान कौन दे सकता है? जो ब्राह्मण होगा। वो ब्राह्मण थे नहीं, वो क्या थे? एक उन्हीं के दासी के पुत्र से, हालांकि पिता के रूप में तो अपने वेद व्यास जी थे, उन्हीं से सभी संतानें उत्पन्न हुई थी, लेकिन दासी के गर्भ से होने के कारण उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो उसकी योग्य नहीं हूं, तो उसके लिए मैं अभी प्रबंध करता हूं। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको आवाहन करके उनके द्वारा ज्ञान दिया। तो उस समय यह जो ज्ञान उन्होंने दिया, उसको सनक सुजाति के रूप में उसी में वर्णन आता है। यह भी आपके महाभारत के अंतर्गत ही आता है। और भी कई ऐसे प्रकरण हैं ज्ञान की। तो इसके कारण से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। वैसे सभी के द्वारा मान्यता जो प्राप्त है, महाभारत और रामायण, यह सब इतिहास के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ ऐसे उसमें हैं कि जो भगवद गीता, सनक सुजाति इत्यादि, जो कि सीधे ज्ञान के मार्ग की तरफ ले जाकर के मोक्ष को देने वाले हैं, इसलिए कुछ विद्वान उसको मानते हैं पंचवेद। खैर,
और क्या है? पांच प्राण भी हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां भी हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। इसलिए 5 का एक बहुत सारा विधान है। उसी के अंतर्गत आता है पंचदेव भी हैं। पंचदेव के अंदर शायद जानते ही होंगे कि आप ये श्री गणेश भगवान, गणेश जी, माता जगदम्बा, शिव जी, सूर्य और विष्णु। अगर क्रम से लेना चाहें तो पहले शिव आते हैं जो कि पृथ्वी तत्व के सूचक हैं। दूसरे में गणेश आते हैं, जल तत्व के सूचक हैं। तीसरे में आती है माता जगदम्बा पार्वती जी या दुर्गा, यह जो है तेज के प्रतीक हैं। चौथे में सूर्य जो कि वायु के प्रतीक हैं, और पांचवें में विष्णु जो आकाश तत्व के प्रतीक है। इस प्रकार से पंचदेव भी आते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर यह बताया पंचदेव शशय। देवशुष का मतलब होता है हृदय में ही छिद्र नहीं है, लेकिन उसी के अंदर यह बताया कि छिद्र, यहां पर तो छिद्र ही बता रहे हैं, तो छिद्र होगा तब तो भाई दूसरा डॉक्टर लोग क्या कहेंगे। लेकिन वह डॉक्टर, वह जो हृदय जो हमारे या रक्त को स्वच्छ करता है और उसको वितरण करता है, उस हृदय की बात नहीं है। यह हृदय वह है जो हमारा अंतःकरण के अंदर, जहां पर आत्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है, उस हृदय की बात है। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर 5 देवताओं को सुशय, इसका मतलब क्या है? देवता को प्राप्त करने के लिए, देव को प्राप्त करने के लिए क्या आता है? मैक्सिमम यहाँ पर स्वर्ग मान लो, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं वही 5 छिद्र बताया गया। उनके माध्यम से उनकी आराधना कर सकती हैं। तो तस्य वा एतस्य हृदयस्य पंचदेव सुशय, यह पंच। तो उस यह प्रसिद्ध जो हृदय के अंदर 5 देवशुषि यानी छिद्र हैं, वही क्या है? उसी को हम देवशुष कहते हैं। और जो अश्य प्रांग, प्रांग मतलब प्राण, वही इसको प्राण कहते हैं। और प्राण में भी कई प्राण हैं, 5 प्राण के रूप से विशेष रूप जाते हैं, 5 प्राण भी हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब यहां तक कि भोजन के लिए बताया जाता है कि पहले ओम प्राणाय स्वाहा, जैसा कि देवताओं का भगवान का भोग लगाते हैं तो पहले ही करते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, 5 प्राणों का नाम लेके करते हैं। लेकिन प्राण, ओम प्राणाय स्वाहा, यह शब्द, यह मंत्र निकलते ही क्या होता है कि आपका प्राण जो है वह तृप्त हो जाता है। जब वह तृप्त हो जाता है तो सारी इंद्रियां, समस्त करण आपके वह तृप्त हो जाते हैं, ऐसा भाष्यकार ने आगे बताया है। तो जो अश्य प्रांग शुचि स प्राण, प्रांग का अर्थ होता है पूर्व दिशा में जो है छिद्र, वही प्राण है। और जो प्राण है वही चक्षु है। चक्षु, प्राण ही चक्षु क्यों है? प्राण और चक्षु दोनों साथ साथ हृदय में निवास करते हैं। और चक्षु का देवता क्या है? आदित्य है। इसलिए यह भी कहा जा रहा कि वही आदित्य भी है। चक्षु रूप को नहीं दे सकती है जब तक कि आपका प्राण काम न कर रहा हो। प्राण नहीं काम करेगा तो चक्षु नहीं दे सकती है। वैसे ये पूरा ईएनटी डिपार्टमेंट, नेत्र है, कान है और यह दांत इत्यादि जो है, इन सबको कंट्रोल करने वाला मुख्य प्राण ही है। 5 प्राणों में से जो मुख्य प्राण है वही कंट्रोल करता है। इसीलिए इसी का पहले महत्व दिया गया। जैसे ऋग्वेद सबसे वेदों में श्रेष्ठ और प्राचीनतम है, उसी प्रकार से यहाँ प्राणों में श्रेष्ठ क्या है? मुख्य प्राण। तो यही चक्षु है। दोनों का आश्रय एक होने से दोनों हृदय में ही स्थित है। स आदित्य, और चूंकि इसका देवता क्या है, इसका रक्षण करने वाला क्या है? आदित्य है। इसलिए स आदित्य, वही आदित्य भी है। आगे पारे स एतत् तेज अन्यादम इति उपासित। फिर वहां पर तेज और अन्याद, क्यों अन्याद क्यों कहा, तेज क्यों कहा? तो
यह जो चक्षु है वह तेज यानी अग्नि तत्व से ही बना हुआ वही तेज है। बिना तेज के आप कोई रूप नहीं दे सकते हैं, रूप नाम दे नहीं दे सकते हैं। अन्नाद क्या है? प्राण जो है अन्न से ही बना हुआ है उसको। अरे क्योंकि प्राण को ही भूख और प्यास लगती है, तो भूख और प्यास आपको नहीं लगती है, आप तो बिल्कुल अलग हैं शरीर से, लेकिन इस प्राण को ही भूख और प्यास लगती है। तो इसका भोजन क्या है? अन्नाद्य, जो खाया जा सके उसको अन्नाद्य कहते हैं। स तेज अन्नाद्य इतम उपासित, तो जो इस प्रकार से ऐसा जानता है और इस प्रकार से उपासना करता है किसका? तेज और अन्नादों का। ज एवं वेद, जो इस प्रकार से इसको जान करके और इसकी उपासना करता है किसका? इस चक्षु के देवता आदित्य क्या या सविता के रूप में, वही क्या होता है? वही यह सब प्रकार के शक्ति को, तेज को और साथ ही साथ वह अन्नादि सभी प्रकार के अन्नों के भोग को प्राप्त करने वाला होता है। तेजस्वी भी होता है और अन्नों को प्राप्त करने वाला भोक्ता भी होता है। समझ में आ रहा? तस्य वा एतस्य हृदयस्य पंचदेव सुषय, उस इस प्रसिद्ध हृदय के यह 5 देव सुषि यानी 5 छिद्र हैं। 4 छिद्र तो मालूम हो गया होगा कि आपको, नीचे के ऊपर और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ये चारों दिशाओं में हो गया। और 5वां फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, जैसे पीछे बताया गया था, आगे आएगा बोले। तो यह जो पूर्व दिशा वाला छिद्र है, पहले इसकी बात कर रहे हैं। यह क्या है? यही जो है आपका यह प्राण है, और इसी के आश्रय में चूंकि नेत्र भी होता है, चक्षु भी, तो इसीलिए प्राण ही एक चक्षु भी है और उसका देवता आदित्य, तो यही देवता भी यही प्राण है, यही चक्षु है और यही आदित्य है। इसलिए प्राण और चक्षु का एक रूपता यहाँ पर शो किया गया है, क्योंकि चक्षु बिना प्राण के कार्य नहीं कर सकता। हालांकि कोई भी इंद्रिय बिना प्राण के कार्य नहीं कर सकती है। अब मनोमय कोश में जाएंगे तो क्या बताया जाएगा? वहां पर बिना मन के कोई इंद्रिय नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जैसा मंत्र बताया गया उसके हिसाब से चलते हैं। यही तेज और अन्नाद है। चक्षु क्योंकि यह तेज स्वरूप है, तेज से ही बनता है, अग्नि के से ही इसका अग्नि तत्व ही है इसमें, इसीलिए इसको तेज है। और अन्नाद बिना अन्न का भक्षण किए हुए प्राण नहीं चल सकता, इसलिए यह तेज और अन्नाद है। और इसी प्रकार से इसको समझ करके जो उपासना करता है वह उपासक जो है तेजस्वी भी होता है और सभी प्रकार के भोग युक्त जो अन्न होते हैं उसकी प्राप्ति होती है। इसका भाष्य देखें। तस्य हवा इत्य आदिना गायत्र आखास्य ब्राह्मण उपासनं गत्तेन। तस्य हवा, यह शब्द यहाँ पर इसलिए किया गया, जो ऊपर जो मंत्र में दिया हुआ है इत्य आदिना गायत्र ख्यास, यहाँ से इसको लेकर के, यहाँ से इत्य अस्य तस्य हवा, यहाँ से लेकर के आगे का जो मंत्र बताया गया है, इत्यादि दिया ना, इत्यादि का मतलब पूरे मंत्र को आगे का ले लीजिए। जो यह गायत्री या ये संज्ञक ब्रह्म, मतलब ब्रह्म का क्यों आया? क्योंकि गायत्री के माध्यम से ही हम ब्रह्म को बताने जा रहे हैं। तो यह गायत्री के रूप में जो ब्रह्म की उपासना का, जो उपासना का अंग 3 उपासना के अंग का वर्णन किए हैं। एक अंग का वर्णन है इसमें हर एक मंत्रों में, क्योंकि इसमें पूर्व दिशा, फिर दूसरे में दक्षिण, फिर इस प्रकार से तो कई अंग आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से द्वारपाल गुणों का, किस लिए? द्वारपालादि गुण विधानार्थम आरभ्यते। फिर द्वारपाल होते हैं कैसे? अब राजा के पास आइए, तो राजा के पास जो द्वारपाल होते हैं उनको प्रसन्न करके, उनको उपासना से उनको प्रसन्न करने का क्या होता है? भाई उनको चाय पिला दिया, उनको कुछ दान दक्षिणा दे दिया, तो जब वो खुश हो जाते हैं तो राजा के सामने आपको प्रस्तुत कर देते हैं।
आपको ले जाते हैं और वहां पर आपके काम होने की संभावना हो जाती है। यदि अगर मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री के पास सीधे जाएंगे तो काम आपका कुछ नहीं होगा, मंत्री नहीं सुनने वाला। लेकिन शुरू प्रॉपर चैनल जैसे जाते हैं उसके पीए के थ्रू या उसका जो द्वारपाल जो उसका मुख्य चपरासी है उसके थ्रू जाते हैं, वो खुश होगा तभी तो ले जाएगा आपको, तो आपके काम होने की संभावना ही हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर यह वर्णन है, ये जो पांचों दरवाजे हैं यहाँ पर जो पांचों या पहरेदार स्थित हैं द्वारपाल के रूप में हैं, कौन? यही प्राण, पांच प्राण है ना, प्राण। और इसके बाद आएगा दक्षिण दिशा में व्यान आएगा, पश्चिम में समान आएगा, इस प्रकार से उत्तर में उदान और ऊपर जो है आपका समान। प्राण पूरब में, पश्चिम में दक्षिण में व्यान और पश्चिम में आ जाएगा अपान, उत्तर में उदान और ऊपर जो है आ जाएगा अपान। अरे समान, समान ऊपर। प्राण व्यान को पहले ले रहे हैं ना, इसलिए प्राण के बाद लिया व्यान को, और जबकि है व्यान अपान, अपान को फिर उसके बाद ले लिया, दोनों को एक्सचेंज कर लिया और फिर उदान अपने स्थान पर, समान अपने स्थान पर है, इस प्रकार से यहाँ पर है। तो ये पांचों द्वारपाल है। तो इन्हीं द्वारपालों को खुश करने के लिए, इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने का मतलब उपासना का, उन्हीं का उपासना करके वह ऊपर जाने का रास्ता, उस देवलोक में जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, यानी खुल जाता है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। द्वारपालाद गुण विधानार्थम, तो गुण कैसे उनकी प्रशंसा करनी है, कैसे उनको संतुष्ट करना, भेजा देना है, उसी के लिए आगे का यह मंत्र जो है बताया जा रहा है। तो आगे बताया, जथालोके द्वारपाल राज्ञा उपासेन वशीकृता, इसको तो मैंने बता दिया पहले ही। जैसे लोक व्यवहार में राजा को के पास जाने के लिए, राजा से कुछ काम करवाने के लिए, तो उसके द्वारपाल को भेंट आदि दे करके पहले संतुष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार से तो फिर को राजा की प्राप्ति होती है और राजा से आपका काम बनता है। उसी प्रकार से दैवलोक में जाने के लिए, दैवलोक में जो जाने के इच्छुक हैं, यह जो द्वारपाल के रूप में जो है अंग हैं, उन्हीं को खुश करके, उन्हीं की उपासना करके उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तस्य इति प्रकृतस्य हृदयस्य इति अर्थात, यानी अर्थात वह जो प्रकृति जो हृदय है, एतस्य अंतर्निर्देशस्य पंच पंच संख्या का देवानाम सुषयो देव सुषय, जिसका पूर्व में अभी वर्णन हम कर रहे हैं। पंच या पांच संख्या वाले जो जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। स्वर्गलोक प्राप्ति द्वारा छिद्र, तो स्वर्गलोक यानी देवलोक के प्राप्ति के यह छिद्र हैं, यानी यही रास्ते हैं, यही माध्यम है। देवही प्राण आदित्य अभिरक्षमाणः अनित्यतो देव शिष्य, क्योंकि यह जो प्राण है, यह जो पांचों प्राण हैं, यह देवता जो ऐसे आदित्य है, यह अन्य देवताओं से ही असुरक्षित है। अगर आपका आदित्य न हो या और देवता, कहीं बताया जाएगा वरुण देवता है, कहीं अन्य देवता है, तो यह देवता से रक्षित होता है। यह जो आपका प्राण है इन देवताओं के माध्यम से रक्षित होता है। इसीलिए यह देवता जब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो यह प्राण भी उस रास्ते का, उसको उस स्वर्ग के द्वार को जाने के लिए जो द्वारपाल के रूप में है, उस रास्ते को प्रशस्त कर देता है। ये जो छिद्र है यही प्राण है। पूर्वाभिमुखस्य प्रागतम, पूर्व दिशावर्ती जो छिद्र है, द्वारम स प्राण, वही प्राण है। मतलब मुख्य प्राण को बताया पूर्व दिशा में। ततः तेन द्वारेण स संचरति, उसी दरवाजे से वायु विशेष जो वायु है यह शरीर में आता और जाता रहता है। स प्राग अनीत इति प्राणः, इसी के कारण से उसको हम प्राण कहते हैं।
क्योंकि वायु का इसमें गमन होता है। प्राण का मतलब क्या है भाई, वायु आपके अंदर जा रही है, वायु निकल रही है, शुद्ध वायु आ रही है, और जो शरीर के अंदर जो एक प्रकार से मल होते हैं, वह मल जो हैं उसी प्राण के माध्यम से ही, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन, इस रूप में वह बाहर जाते हैं। इसी रूप में शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में वायु आती है, उससे आपका रक्त जो है ओजोनाइड होता है, और ऑक्सीकरण ओजोनाइड होकर के वह रक्त शुद्ध हो जाता है, और वही शुद्ध रक्त जो है शरीर के प्रत्येक अंगों में जाता है, और नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी अंगों में जो दूषित मल होता है, वही दूषित रक्त इनके माध्यम से, यह सांस के माध्यम से ही, वायु के द्वारा ही बाहर जाता है। तेन एव संबंधम अव्यतिरिक्तम तच्चक्षु, इसी प्राण से संबंध क्या है आपका, चक्षु, प्राण से ही संबंध चक्षु का है सीधे। तथैष आदित्य, इसी प्रकार ये आदित्य है, क्योंकि चक्षु का देवता कौन है, आदित्य है। श्रुति का एक दृष्टांत भी दिया, आदित्य है वही बाह्य प्राण, कि आदित्य ही निश्चय रूप से क्या है, बाह्य प्राण है। यह प्रश्नोपनिषद में आया है, प्रश्नोपनिषद में आया है, तीसरे अध्याय में 8वां मंत्र है, आदित्य है वही बाह्य प्राण। इति श्रुते चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण हृदय सतः, तो यह चक्षु और रूप के प्रतिष्ठा क्रम में क्या बताया गया है, यह प्राण, यह चक्षु भी क्या है, प्राण में ही स्थित है। देखो बाह्य का जो इंद्रियां होती हैं तो गोलक होती हैं, और इनकी सूक्ष्म इंद्रियां सब जो हैं वह अंतःकरण में होती हैं, तो इसीलिए बताया हृदय में यह प्राण के साथ ही स्थित है। हालांकि जो हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है, चक्षु जो है ज्ञान इंद्रिय है, तो ज्ञान इंद्रियां कहाँ होती है, यह मन के साथ होती है, मनोमय कोश में होती है, यही पढ़ा ना, मन और ज्ञान इंद्रियां वहां पर होती है। प्राणमय कोश में प्राण होते हैं और कर्मेंद्रियां होती हैं, तो चक्षु जो है कर्मेंद्रिय के रूप में तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, विरोध है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि चक्षु जो है हृदय में ही स्थित है, हृदय में प्राण के साथ ही स्थित है। हालांकि यह कैसे इसका निराकरण करोगे, तो यह तैत्तिरीय उपनिषद में लिया है सब। हाँ, यह बताया गया क्या कि जैसे यह आपका पहला है अन्नमय कोश, तो अन्नमय कोश के ही अंदर, उसी के अंदर फिर प्राणमय कोश है, फिर उसी के अंदर मनोमय कोश है, फिर उसके अंदर फिर विज्ञानमय कोश है। जैसे एक मोजा होता है, उसमें एक एक परत को निकालते जाइए तो दूसरा परत, तीसरा परत उसके साथ ही होता है, तो इसका मतलब स्थान वही है, स्थान वही है। कोश का नाम परिवर्तित हो जाता है, वह बात अलग है, लेकिन स्थान तो हृदय ही है, वहीं पर सब कुछ सारे जो है कोश है, अलग अलग नहीं है। ऐसा मनोमय कोश कहीं अलग नहीं है, अन्नमय कोश है, उसी के अंदर वहीं पर आपका प्राणमय कोश है। फिर उससे अलग किया तो मनोमय कोश आया, उसका भी निराकरण किया तो आपका क्या आया, विज्ञानमय कोश, उसका भी निराकरण किया तो क्या है आपका आनंदमय कोश। उसको भी जब हटा दिया, उससे भी जब बाहर गए, तो जो बचा वही आपका ब्रह्म है, वही आपका आत्मा है। तो स्थान सभी हृदय में ही है, ये बात समझ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो बताया गया है मनोमय कोश में है, तो ठीक है वहीं पर है, लेकिन है स्थान तो हृदय ही है ना, ब्रह्म भी हृदय में ही है। सभी कोशों का निराकरण कर दिया तो आ गया, तो इसलिए इस प्रकार से यह निराकरण किया जाता है। दोनों में कोई भेद नहीं है, यह अपने समझने की वो है। और आगे बताया जा रहा है, इति श्रुते चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण हृदय सतः, यह
बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है, तो श्रुति का प्रमाण भी दे रहे हैं। क्या? स आदित्य कस्मिन प्रतिष्ठित इति चक्षुषा, वह आदित्य किसमें स्थिति है, किसमें है? तो वह चक्षु में है कि चक्षु और उसी के रूप में प्रतिष्ठित क्रम में यह हृदय में ही स्थित है। इत्यादि ही वाजसनीय की, यह यहाँ पर वाजसनीय श्रुति में बृहदारण्यक उपनिषद में यह तीसरे अध्याय के 9वें खंड में ऐसा कहा गया, विश्व मंत्र है। प्राण वायु देव एतैव ही एका चक्षु आदित्यस्य सह आश्रयण, यह प्राण वायु रूप जो है एक ही देवता, वायु रूप है यह एक ही देवता, एक ही आश्रय में स्थित होने का, आश्रय सबका क्या? हृदय। तो हृदय में स्थित होने के कारण चक्षु और आदित्य यह अलग अलग नाम से कहे जाते हैं, लेकिन दोनों का आश्रय एक ही है। यही नहीं बल्कि जितने इंद्रियां सबका आश्रय ही हृदय ही है, अंतःकरण सभी का आश्रय वही है। तो यहाँ पर दो की समानता लिया। अब इसके बाद बता रहे हैं, भक्ष्यति च प्राणाय स्वाहा इति हुतम, जब कोई हवि देते हैं किसी देवता को प्राणाय स्वाहा करके, तो सर्वम एतत् तर्पयत इति, तो संपूर्ण इंद्रियों की यह तृप्ति कर देता है। पहले खुद प्राण संतुष्ट होगा, फिर संपूर्ण इंद्रियों की यह तृप्ति कर देता है। सर्वम एतत् तर्पयत इति, मतलब सबको यह तर्पयत बने, सबको तर्पण कर देता है। तर्पण करने का मतलब क्या है? वो जो हम तर्पण करें ना, सबको तृप्त कर देता है। ऐसा आगे भी बताया जाएगा। तद एतत् प्राणाख्यम स्वर्गलोक द्वारपालात् पाद ब्रह्म स्वर्गलोकम, यह जो प्राण का यह जो कहा जा रहा है, यदि परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं तो यह ब्रह्म स्वर्गलोक का यही द्वार पाल है। कौन है? यह प्राण ही उस ब्रह्म को प्राप्त करने का यह द्वारपाल है। अतः स्वर्गलोकम प्रतिपस्सु, जो स्वर्गलोक के प्राप्ति करने का कोई इच्छुक है साधक, तो क्या करे? तेजः च श्रोतः च एतश्च चक्षु आदित्य स्वरूपेण अन्नाद्यात्वाच सर्वतु तेज अन्नादि अभित्याभ्याम गुणाभ्याम उपासीत, तो वह क्या करे? चक्षु और आदित्य रूप से, चक्षु का देवता क्या है? तेज, तेज स्वरूप है ना, तो सविता जो तेज स्वरूप है, तो चक्षु और आदित्य रूप से उसकी उपासना करे। इस प्रकार इस दो गुणों से इसकी उपासना करें। गुण क्या होंगे? यही तेज और अन्नाद्य। आदित्य जो है वह तेज स्वरूप है, और अन्नाद्य जो है यह आपका यही सविता का तेज और अन्नाद्य है। तो जो भी स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, देवलोक को जाने वाला है, इसकी इच्छा है, तो वह पुरुष क्या करे? चक्षु और आदित्य रूप से तथा अन्नाद रूप से सविता का तेज और जो अन्नाद है, इस प्रकार दो गुणों से उसकी उपासना करे। गुणाभ्याम उपासित, मतलब इन दोनों गुणों से उपासना करे। तत् तेजः अन्नादस्य च अमया वित्तरहितो भवति ज एवं वेद तस्य एतत् गुण फलम, तो क्या करता है? उससे क्या होता है? वह तेजस्वी होता है। तेजस्वी और क्या होता है? अन्नादस्य, मतलब अन्न से युक्त होता है, भोग प्राप्त करने वालों से युक्त होता है। च अमायावित्त रहितो, अमायित मतलब रोग इत्यादि जो होते हैं, मतलब वह दीर्घायु होता है और निरोग होकर के वह जीवित रहता है। तो इस प्रकार से यह जो उपासना करता है वह दीर्घायु और निरोग होकर के जिंदा रहता है। यह इसका मुख्य फल नहीं है, यह इसका गौर फल है।
यानी सब्सिडियरी जिसको कहते हैं। मुख्य फल क्या है तो बता रहे हैं, उपासनेन वशीकृतो द्वारपः स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु भवत इति मुख्यम च फलः। तो उपासना द्वारा मुख्य फल यह है कि अधीन किया हुआ द्वारपाल जो है वह स्वर्ग लोक जाने के रास्ते को प्रशस्त कर देता है, यानी स्वर्ग लोक जाने के रास्ते को वह दिखा देता है, दर्शन करा देता है, और वह स्वर्ग लोक को जाकर के सारे भोगों का फिर उपभोग करता है। तो मुख्य फल जो सविता देवता का उपासना करता है, सविता ही गायत्री है। गायत्री, हालांकि सविता गायत्री छंद के रूप में होता है, जैसा कि पीछे बताया गया था, 12वें खंड बताया गया था। गायत्री छंद है, लेकिन इसको लोग व्यवहार में गायत्री कहते हैं। गायत्री देवता भी वैसे मानते हैं, लेकिन वास्तव में देवता क्या है, सविता। वही आदित्य को प्रदर्शित करता है। तो सविता देवता का उपासना इस चक्षु और आदित्य के रूप से तेज और इस गुण के अनुसार जो करता है वही तेजवान होता है और अन्नाद्य होता है, यानी सही प्रकार के अन्नों का भोग होता है और निरोग भी होता है, दीर्घायु भी होता है। यह इसका गौड़ फल है। गौड़ फल मतलब 2 नंबर का फल है। यह मुख्य फल यह नहीं है, इसके लिए उपासना कोई नहीं कर रहा है। उपासना क्या कर रहा है, वह स्वर्ग लोक में जाने के लिए। तो स्वर्ग लोक में मुख्य फल यह है कि इसकी उपासना के द्वारा वह स्वर्ग लोक का रास्ता उसके लिए प्रशस्त हो जाता है और वह स्वर्ग लोक में आराम से चला जाता है, फिर उसको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन साथ साथ उपासना जब वह प्रारंभ किया तो तभी से वह निरोग भी रहेगा, वह तेजस्वी भी रहेगा, और अन्नाद्य जो भी सामग्री की जरूरत होगी वह भी मिलेगा, और किसी प्रकार का उसको समस्याएं भी नहीं होंगी, और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। अब इसके बाद दूसरे मंत्र में जो है यह दक्षिण दरवाजे के रूप में बताएंगे कि दक्षिण दरवाजे का कौन वहां पर पहरेदार के रूप में है। तो पहरेदार के रूप में, द्वारपाल के रूप में वहां बताया जाएगा कि व्यान प्राण जो है वहां पर दक्षिण दरवाजे में यह काम करता है। पढ़ते हैं मंत्र, दूसरा मंत्र। अथ जो अश्य दक्षिण सुषि सह व्यान सह श्रोतम स चंद्रमा तद एतत् श्री जसः श्रोतस्य उपासित श्रीमान जशस्वी भवति ज एवं वेद। सुशी अब यहाँ पर हम छिद्र के रूप में ही करेंगे, यानी जो प्राण के अंदर या दरवाजा कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र का ही वर्णन है, सूची है, इसलिए इसको वो नहीं कर सकते। लेकिन ये समझिए कि जो दक्षिण दिशा में जो उपासना करता है व्यान प्राण के माध्यम से, अथ जो अश्य, इसका जो दक्षिण क्षेत्र है या दक्षिण वाला जो रास्ता है वह क्या है, सव्यान, वही व्यान प्राण है। और क्या है, तत्श्रोतः, वही श्रोत है, कर्णेंद्रिय है। सह चंद्रमा, और वही चंद्रमा है। श्रोत इंद्रिय का दिशा क्या बताया गया था, दिक देवता ना, दिक देवता। तो अब यहाँ पर चंद्रमा क्यों कहा गया, आगे भाष्य में इसका वो बताया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। तत् एतत् श्री जश, और इससे क्या होगा, वही जो है श्री और जश है। श्री का मतलब क्या होता है, सब प्रकार से जो युक्त होता है, धन वैभव इत्यादि से, उसी को श्रीमान भी कहते हैं ना, तो वही मतलब है। जस का मतलब जशस्वी होता है। तो जस इति उपासक, जो इस प्रकार से श्री और जस की उपासना करता है, श्रीमान जशस्वी भवति ज एवं वेद, मतलब इसको जान करके कि दक्षिण दिशा के जो छिद्र है हृदय के अंतर्गत, वही
स्वर्ग लोक में जाने का मुख्य रास्ता है। रास्ता वही, चारों दिशाओं से रास्ते हैं, ऊपर से भी रास्ता है, लेकिन यह क्या है, ज्ञान प्राण के द्वारा है। इसको हम प्राण कहते हैं। और इसका देवता कौन यहाँ पर है? यहाँ पर चंद्रमा है और यह श्रोत्र इंद्रिय है। जैसे वहां पर चक्षु आया था और चक्षु के साथ में प्राण था, और चक्षु का देवता आदित्य आया था। यहाँ पर स्रोत और चंद्रमा लिया। चंद्रमा क्यों लिया? क्योंकि चंद्रमा भी अब ये कहानी तो बड़ी लंबी है वैसे। चंद्रमा को श्राप लगा था, गर्भ में है, तो यह इसके भार को भी दशों दिशाएं भार को वहन नहीं कर रही। तो वहीं पर यह है कि बाद में उनका आराधना किया गया, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा का सीधे जो है उन दिशाओं से व्यक्त किया जाता है। फिर बाद में चारों तरफ उनके जो पिता थे, पिता आदित्य कौन थे? पिता जो हैं अंशिया, और अंशिया के पति का नाम क्या था? अंशिया के पति अत्रि, अत्रि और अंशिया, उन्होंने इनको पृथ्वी के चारों तरफ घुमाया था, तब जाकर के इनका वह जो है, नहीं तो यह हुआ था कि ये तो समाप्त गए ही गए। तो अत्रि और अंशिया, और क्योंकि अंशिया के माध्यम से ही यह ब्रह्म के तेज से यह चंद्रमा पैदा हुए थे, विष्णु के तेज से अपना जो दक्षिण में है अपना दत्तात्रेय जी पैदा हुए थे, और शिव जी के माध्यम से कौन? वही दुर्वासा ऋषि। ये तीनों हुए थे जब बाल अवस्था में वहां पर रहते। तो माता तीनों के पत्नियों ने माता अंशिया से कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें नंगे होकर के भोजन खिलाओ तो मैं भोजन करूंगा। तो उन्होंने जल छिड़का मंत्र से अभिसिंचित करके, तो वह बालक हो गए 6 महीने के, और फिर उन्होंने नंगे उनको खिलाया। और इतना प्रेम हुआ कि बाद में उन्होंने वरदान दिया, तो वरदान के रूप में तीनों से 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो यह सतीत्व का वहां पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर यह समझें कि यह चंद्रमा का संबंध स्रोत इंद्रिय से क्यों है, क्योंकि यह दिशाओं का भी इसका अधीनस्थ यह माना जाता है। तो इस प्रकार से यह जान करके पूरे अच्छी तरह से जानते हुए जसः च श्रोतस् उपासित, जो इसके चंद्रमा का यशी और जो जस है, जस की उपासना करता है वही जशस्वी होता है और श्रीमान भी होता है। यही इसका मुख्य यह श्रीमान और यशस्वी होना इसका मुख्य फल है, और आगे जो है गौर फल आगे बताया जाएगा। तथा जो अश्य दक्षिणा सुशी, भाष्य में जो इसका जो दक्षिण छिद्र है, ततस्थो वायु विशेष स वीरवत कर्म कुर्वन् गृह व प्राण अपानौ नाना अवा अनीत इति व्यानः, जो उसमें वायु है, ततः अस्थो वायु विशेष, जो उसके अंदर वायु विशेष है वह क्या करता है? वीर्यत कर्म, वीरवत जिसमें शक्ति होता है, शक्ति का इसके द्वारा कर्म करवाने का, और इसका मतलब बलवान होता है, कर्म करता हुआ वीरवान, जो ओजस्वी कर्मों को करता हुआ क्या करता है? कुर्वन् गृह गमन करता है। वह प्राण अपानौ नाना, मतलब प्राण और अपान से विरोध करके, अपानौ अमान अनीत इति व्यानः, तो यह प्राण अपान से, क्योंकि यह जो है व्यान प्राण क्या है? पूरे शरीर के अंदर सब जगह भ्रमण करता है। प्राण का काम ऊपर, अपान का काम नीचे, और व्यान शरीर के समस्त अंगों में भ्रमण करता है। तो उससे जो संबंध जो
क्षेत्र है वही श्रोत है और वही जो है इंद्रिय है। श्रोत इंद्रियस्य, तो यह ज्ञान से संबंधित, क्योंकि वैसे तो यह स्रोत से, स्रोत किसका बना है? यह आकाश के सत्वगुण से बना हुआ है। वायु का, वायु से इसका संपर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्रोत शब्द सुनाई देता है तो हमें वायु की, आकाश होना जरूरी है, लेकिन यह वायु के अंदर भी जो कि सभी पंचीकृत होते हैं, तो वहां पर यह वायु का ही एक माध्यम होता है। जैसे आप है, हमें यहाँ पर आप कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो आकाश तो है, लेकिन वायु ही तो बीच में, वायु का संचरण हो रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर यह वायु की बातें की जा रही है, दिशाओं की बातें की जा रही हैं, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा को माना जा रहा है, ऐसा इनके कहने का अभिप्राय है। इसी कारण यह अपान से विरोध करता है, इसीलिए इसो अनीति इति ज्ञान, इसीलिए इसका ज्ञान कहलाता है। और तत्संबंध में च, और इससे जो संबंध रखता है वही श्रोत इंद्रिय है। तथा स चंद्रमा, अब श्रोत इंद्रिय है तो वही चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध दिशाओं से है, दिग दिशाओं से है, जो इसके जन्म के समय ही कथा का एक कथानक के रूप में आता है, उसके कारण से। यहाँ पर इसका वर्णन नहीं किया गया है, कथानक वगैरह। ऐसा श्रुति का एक वर्णन दिया हुआ है, क्या? श्रोतेन शिष्टा दिशस्य चंद्रमाश, मतलब विराट के श्रोत द्वारा ही, उनके कानों द्वारा ही क्या रचे गए हुए हैं? यह दिशा और चंद्रमा का निर्माण हुआ है। श्रोतेन शिष्टा, श्रोत के द्वारा ही सृष्टि है, किसका? दिशा का और चंद्रमा का, इति श्रुति। तो यहाँ पर यह जो दोनों में जो समानता दिखाया गया है, किसके माध्यम से? कि इस श्रुति के माध्यम से, कि दिशा और चंद्रमा यह दोनों व्यक्त हो रहे हैं श्रोत इंद्रिय से। क्योंकि पहले हम लोगों ने श्रोत इंद्रिय किसके बना था? आकाश के सत्वगुण से, तो फिर दिशा कैसे आ गया? तो इसी के लिए बता रहे हैं कि श्रुति ने, चल बंद करें, हो गया, खत्म हो रहा है। श्रोत इंद्रिय ने क्या कहा? कि श्रोत इंद्रिय के माध्यम से ही यह चंद्रमा और दिशाओं का संबंध है, इसी के आश्रय में है। तत् श्रोतस्य विभूति ही, तो यानी यही इसकी विभूति है, श्रोत ही विभूति है। क्यों? कि श्रोतस्य चंद्रमा, चंद्रमसो ज्ञान हेतुत्वम, अतः ताभ्याम शीतम, मतलब चंद्रमा जो है, श्रोत और चंद्रमा जो है, यही क्रमशः ज्ञान और किसके हैं? अन्न के हेतु हैं। ज्ञान का हेतु चंद्रमा को मन का कारक यदि कहा गया है, लेकिन दिशाओं को अन्न का हेतु बताया। इसीलिए ज्ञानता तेजसः ख्याति ही अभी ख्याति भवत इति, मतलब ज्ञान उनके द्वारा ही यह ज्ञान का सत्य यानी जस प्राप्त होता है। जस हेतुत्वादोत, यानी ज्ञानवान और अन्नवान का जस और प्रसिद्धि होती है। ज्ञानवान भी होता है और अन्नवान भी होता है, अतः जस का हेतु होने से, अतः ताभ्याम गुणाभ्याम उपासित इत्यादि समानम, यानी इन दोनों गुणों से युक्त उसकी उपासना करनी चाहिए। किसका? जस का और ज्ञान का, या ज्ञान और अन्न का, क्योंकि ज्ञान ही जो है यही, और अन्न ही, ज्ञान ही जस है और अन्न ही जो है उससे उसकी पूर्ति होती है। क्योंकि बिना अन्न के तो मन भी नहीं काम करता, कुछ दिन के बाद जो भी याददाश्त होती है आपका वह समाप्त हो जाती है। तो ज्ञानवान और अन्नवान का जस अर्थात प्रसिद्धि होती है, इसीलिए जस का ही हेतु होने से उनकी जस रुकता है, अतः दोनों गुणों से युक्त इसका करना चाहिए। कौन कौन? ज्ञान और अन्न। यहाँ पर इसका समाप्ति होता है। अब तीसरा मंत्र मुकल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्
श्री पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री राम।